गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन इस बार भाई ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोग बाप बाप कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार तो गर्मी ने हद कर दी है। घर के बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर भी लोग उबल रहे हैं और अभी मई चल रहा है, जून तो आया भी नहीं है। पंखे कूलर तो सरेंडर कर चुके हैं। पंखा कूलर का बटन दबाओ तो लोग कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बोल रहा है कि मुझे मत दबाओ बटन, मेरे बस का नहीं है। एसी के हाथ पांव फूल रहे हैं भाई। एसी जो हवा फेंक रहा है वो ऐसा लग रहा है कि फूली हुई सांस से फेंक रहा है कि लो ले लो जो ठंडी हवा ले ली। लेकिन इसके बाद आप अगर खुद को सुपरमैन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि गर्मी क्या ही मेरा बिगाड़ लेगी, तो बॉस अभी डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार शाहरुख खान की खबर सुन लीजिए। शाहरुख खान जैसे वो सुपरस्टार भी ऐसी गर्मी नहीं झेल पा रहे, जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो सुपर फिट दिखते हैं और फिल्मों में जिनके सिक्स पैक एब्स दिखते हैं। लेकिन गर्मी का ऐसा अटैक आया कि शाहरुख खान हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। शाहरुख खान कल अहमदाबाद में थे, उनकी आईपीएल टीम का कल मैच था। अहमदाबाद में कल टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंच गया था। गर्मी ज्यादा होने के चलते शाहरुख खान को डिहाइड्रेशन हो गया। हीट स्ट्रोक से शाहरुख खान की आज सुबह तबीयत बिगड़ गई। दोपहर को उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है भाई। वो अभी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और पहले से बेहतर हैं। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को कुछ समय आराम करने के लिए भी कहा है। अच्छा, उनका क्या बता रहा हूं, मेरी खुद की तबीयत हीट वेव से खराब है। कल भी दवा खा के एंकरिंग किया हूं, आज भी दवा खा के किया हूं, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं भैया। ऐसी गर्म हवा चल रही है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही करिएगा ना, तो गर्मी को आप हल्के में लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। भाई शाहरुख खान को कोई कमी है, लेकिन आ गए ना लपेटे में। इस समय हाल यह है कि आसमान से आग बरस रही है भाई, जैसे कोई अवन हो और उसमें आपको डाल दिया गया। खास तौर पर उत्तर भारत आग का गोला बना हुआ है। घर से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव यानी लू चल रही है। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि घर में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जगह तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। 47 के पार। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। पहाड़ अलग परेशान है कि इतने लोगों को मैं कहां रखूंगा भाई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यात्रियों की भयंकर भीड़ हो गई है। 4 धाम की यात्रा में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। प्रशासन को लोगों को मना करना पड़ रहा है कि अभी मत आओ भाई, बिना रजिस्ट्रेशन के मत आओ। इस सब के बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी भीषण गर्मी की शुरुआत है। आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ सकती है। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी ने क्या हाल कर दिया है वो भी आपको दिखाता हूं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इस साल पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी मौसम में बनी रहने वाली है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। दिल्ली वालों को इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी पहुंच चुका है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री को पार कर सकता है। यानी अब 49-50 तो ऐसा लग रहा है कॉमन हो गया है भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है। आपको भीषण गर्मी का एक वीडियो दिखाता हूं जो राजस्थान के बीकानेर से आया। इस वीडियो को रेगिस्तान के इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए बीएसएफ के एक जवान ने बनाया। यहां 46 डिग्री तापमान में रेत इतनी गर्म हो गई कि बीएसएफ के जवान ने इसमें पापड़ सेक दिया। वहां रेत हटाई, पापड़ रखा, रेत ऊपर से ढक दी। 30 सेकंड के अंदर पापड़ सीख गया। अब आप सोचिए कि 46 डिग्री में यह हाल है, 49 डिग्री में क्या हाल होगा। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस भीषण गर्मी में हमारे जवान सोचिए बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करते हैं। राजस्थान में रेतीला इलाका होने की वजह से दूसरे राज्यों की तुलना में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी। इस बार राजस्थान वाली बात नहीं है। दिल्ली भी समझिए कि राजस्थान ही है, पंजाब भी समझिए कि राजस्थान ही है। ऐसी हालत हो गई, सब जगह राजस्थान जैसी गर्मी। राजस्थान में भीषण गर्मी के रेड अलर्ट की वजह से मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी। गुजरात सरकार ने हीट वेव के चलते यह आदेश जारी किया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक
मजदूर खुले में धूप के नीचे काम नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के मालिकों को भी इस आदेश का पालन करना होगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सभी स्कूलों की छुट्टी 30 जून तक कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले महीने जून में भी हीट वेव को लेकर सावधान रहने के लिए कहा है। जून में आमतौर पर 5 से 8 दिन तक हीट वेव चलती है, लेकिन इस बार 10 से 18 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका है। यानी मई का महीना खत्म होने में अभी 8 दिन बाकी हैं। इसके बाद जून भी आपको भीषण गर्मी का सामना करवाएगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों की क्या हालत है, पहले ये सुनवा देता हूं। इसके बाद इस साल इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, कोई तो वजह होगी, वो वजह बताऊं। पहले पब्लिक को सुनो। बहुत गर्मी है, घूमा नहीं जा रहा। जब हम लोगों की ये कंडीशन है जो डेली मतलब इस गर्मी से जूझते हुए काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं घूमने के उद्देश्य से अगर आएंगे तो उनको कितनी गर्मी फील होती है। पब्लिक धूप में आती नहीं है, हम खुद ही काले पीले हो जा रहे हैं धूप में खड़े खड़े। देखो पसीना बंद नहीं हो रहा, हम खुद ही परेशान है गर्मी। अब हम तो अभी 3 बार नहा चुके हैं सुबह से। हाँ। और उसके बाद पेड़ के नीचे बैठे रहे, पीपल के नीचे काफी समय तक। उसके बाद बाहर निकले हैं थोड़ा। बहुत ज्यादा गर्मी है जिसके कारण आइसक्रीम खाने में मजा ही कुछ अलग होता है। गर्मी सर इस तरीके की पड़ रही है, देखो गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये हरी हरी ग्रीन शेड लगाए हुए हैं और अगले 2-3 दिन में मौसम विभाग ने बोला है कि 49-48 तक टेम्परेचर जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अप्रैल में ही गर्मी का पिछले 124 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। यानी इससे पहले ऐसी गर्मी 1901 में पड़ी थी। अब सवाल यह है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि 1901 के बाद अब जाकर ऐसी गर्मी पड़ रही है। पिछले सालों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हीट वेव भी यानी लू भी पिछले सालों से ज्यादा चल रही है। दरअसल देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके यानी पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान से ज्यादा सूखी हवाएं आ रही हैं। जो उधर का इलाका है तो पाकिस्तान से उधर से सूखी हुई हवाएं आ रही। इस रास्ते में बादल और नमी ना होने की वजह से हवाएं ज्यादा गर्म हैं। इसके अलावा मौसम का पैटर्न बताने वाले अल नीनो का भी कमजोर होना, इसमें प्रशांत महासागर की सतह पर बहने वाली हवा और पानी के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। साथ ही हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से आने वाली मानसून की हवाएं कमजोर होती हैं। इससे भयानक सूखा या तेज गर्मी पड़ती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों पर एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। इसमें एंटी साइक्लोन जमीन से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा को वापस जमीन की तरफ यह धकेल देता है। यह सिस्टम जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वजह से भी देश के कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी। गर्मी में अब वो गर्म हवा ऊपर जा ही नहीं पा रही, उसको नीचे धकेल दे रहा है, तो आपको लू लग रही है। आपको हीटवेव का मतलब भी बता देता हूं, क्योंकि सामान्य बोलचाल में हीटवेव को गर्म हवा या लू का चलना कहते हैं, लेकिन हीटवेव का कनेक्शन तापमान के बढ़ने से तय होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी इलाके का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो यह हीट वेव की कैटेगरी में आता है। इसमें मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंचता है तो वो हीट वेव की कैटेगरी में आता है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तापमान तो कहते हैं हीट वेव चल रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में धूप का एक्सपोजर ज्यादा होता है और गर्मी सहने की क्षमता कम होती है। भारत में हीट वेव को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले नंबर पर है येलो, फिर है ऑरेंज और सबसे आखिर में सबसे खतरनाक रेड अलर्ट की कैटेगरी होती है। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से 4.5 से 6 या 6.5 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है तो उसको सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री के आसपास है। इसमें दिन के साथ साथ रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा है। इस दौरान लोगों को हीट स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को जो सेहत का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा रेड अलर्ट में हीट वेव का खतरा 5 दिन से ज्यादा रहता है। इसीलिए मौसम विभाग ने कहा ना कि 5 दिन रेड अलर्ट है भैया, घर में रहो। इसी तरह ऑरेंज अलर्ट में 4 दिन और येलो अलर्ट में 2 दिन तक हीट अलर्ट का खतरा रहता है। तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए भैया रहिए घर में, बिना वजह के बाहर मत निकलिए। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं आम झोर्रा, कच्चा आम पकाइए, आम झोर पीजिए, आम पन्ना पीजिए और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। थोड़ा दही वही खाइए तो पेट में जो गट सिस्टम है वो भी बेहतर रहेगा। ये सब करते चलिए। लेकिन जब सिस्टम की बात हो रही है तो देश के सिस्टम की भी बात करते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, पुणे के हिट एंड रन केस का वो सच जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया। निबंध लिखकर छूटे आरोपी के साथ आज वो हुआ जो इस केस में इंसाफ दिलाएगा।